Hello friends, a very good morning to everyone and welcome back to my channel Learning Edward. Today we will learn about the forms of verb that क्रिया के कितने रूप होते हैं। आज की क्लास में हम इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले पिछली क्लासेस में हमने वर्ब एंड काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम द फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे। यदि पिछली क्लासेस अब तक नहीं देखी हैं आपने तो प्लीज़ जाके सबसे पहले पिछली क्लासेस देखिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने के पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही हेल्पफुल, नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी तरह से हेल्प करेंगे। और बेल आइकन को आप दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स यानी कि वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म है। तो जब हम देखेंगे सबसे पहले क्रिया क्या होता है, तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था क्रिया क्या होता है कि ऐसा कोई भी वर्ड जिससे हमें कोई भी एक्शन का पता चलता है वो क्रिया वर्ड होती है। तो ड्रिंक यहाँ पर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है ड्रिंक मीन्स पीना। और क्रिया की अगर हम बेसिकली देखें तो 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। तो क्रिया की 4 फॉर्म होती हैं जो कि सेंटेंसेस में यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्रिंक। ड्रिंक का फर्स्ट फॉर्म तो ड्रिंक ही है, यानी कि ये इसका बेस फॉर्म है। यदि हम ड्रिंक का सेकंड फॉर्म देखेंगे तो इसका सेकंड फॉर्म होगा ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होगा ड्रंक। और यदि हम इसका आईएनजी फॉर्म देखेंगे तो ड्रिंकिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे रिंग। रिंग मीन्स क्या होता है, बजना या फिर बजाना भी होता है। तो रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग एंड आईएनजी फॉर्म रिंगिंग। नेक्स्ट ईट। ईट मीन्स खाना, ईट मीन्स खाया, ईटन मीन्स खा चुका और ईटिंग मीन्स खा रहा। नेक्स्ट है सी। सी का सेकेंड फॉर्म सा मीन्स देखा एंड थर्ड फॉर्म सी का सीन और आईएनजी फॉर्म सीइंग। नेक्स्ट देखेंगे डू। डू मीन्स करना और डू की सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन और आईएनजी फॉर्म इसका डूइंग होगा। नेक्स्ट देखेंगे सिट। सिट मीन्स बैठना, सेट मीन्स बैठा, सेट मीन्स बैठा और सिटिंग मीन्स बैठ रहा। तो हम देखते हैं कि इन सभी में यहाँ पर केवल सिट ही ऐसा वर्ड है जिसकी दोनों फॉर्म्स एक जैसी हैं। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, जैसे सिट का सेट सेट हो गया, रीड का रेड रेड होता है। और भी वर्ब्स हैं जिनका की सेकेंड फॉर्म एक जैसी होती है जिनकी। नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले हम किसी एक वर्ब का यूज करके हम 4 सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस हम देखेंगे ही ईट फूड, मतलब कि वो खाना खाता है। या फिर अगर हम यहाँ ही की जगह करें आई ईट फूड, यानी कि मैं खाना खाता हूँ। और यदि हम यहाँ पर ईट यानी कि प्रथम वर्ब का इस्तेमाल हुआ, दूसरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो हम लिखेंगे आई एट फूड, यानी कि मैंने खाना खाया। तो यहाँ पर एट वर्ड सेकेंड फॉर्म है। और यदि हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हम लिखेंगे आई हैव ईटन फूड। तो यहाँ पर मैंने ईटन वर्ड यूज़ किया है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का भी यूज किया है।
और नेक्स्ट हम सेंटेंस बनाएंगे आईएनजी फॉर्म का, तो वो बनेगा आई एम ईटिंग फूड। तो इसमें भी ईट शब्द में आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया और हमने ईटिंग वर्ड यूज़ किया और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम का भी यूज हमने किया। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे कि हम देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में हमने ईट वर्ब का यूज किया, सेकेंड में हमने एट वर्ब का यूज किया और थर्ड में ईटन का और इसमें हमने ईटिंग का। तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया है और यहाँ पर हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इन सेंटेंसेस को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स में हम देखेंगे तो वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। पहला है द बेस फॉर्म, इसको हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। और सिंपल पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे द बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ होता है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाने के लिए किया जाता है और इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, नहीं तो ये बेस फॉर्म होता है। तो एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे कि आई ईट अ मैंगो। इसमें ईट वर्ड बेस फॉर्म यानी कि वर्ब के पहले रूप का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे दे सी अ डॉग इन द हाउस। यहाँ पर भी वर्ब के प्रथम रूप का यूज हुआ है। थर्ड ही ड्रिंक मिल्क, वो दूध पीता है। इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे सिंपल पास्ट फॉर्म। तो सिंपल पास्ट फॉर्म को हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहते हैं, यानी कि क्रिया का दूसरा रूप सिंपल पास्ट फॉर्म में होता है। तो क्रिया का दूसरा रूप हम पास्ट में या फिर जो कार्य हम कर चुके होते हैं उस सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाता है, या फिर जो घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि आई एट मैंगो, मैंने एक आम खाया। इस सेंटेंस में हम देखेंगे एट वर्ड ईट, जो मैंने अभी आपको बताया था, ईट का ईट, एट और ईटेन। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो ये नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस, दे सा द प्यून रिंगिंग द बेल। तो यहाँ पर सा वर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट फॉर्म में यूज हुई है कि उन्होंने प्यून को रिंग बजाते हुए देखा। नेक्स्ट ही ड्रैंक ऑल द मिल्क, यानी कि उसने सारा दूध पी लिया। इसमें ड्रैंक वर्ड ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या फिर इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये किन सेंटेंसेस में यूज होता है? तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों तरह के टेंसेस को
बताने के लिए या फिर इन तीनों तरह के टेंसेस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैव के जितने भी रूप हैं उनमें से किसी न किसी एक का यूज़ करते हैं। इससे हैज़ भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है और हैड का भी हो सकता है प्रयोग। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैव ईटन ए मैंगो, इसमें मैंने जो वर्ब लिया है तो ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसके पहले हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लिया है, यानी कि मैं आम खा चुका हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। ही हैज़ डन हीज़ वर्क, इस सेंटेंस में डू क्रिया का, डू वर्ब का थर्ड फॉर्म डन यूज हुआ है और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज हुआ है, यानी कि ही हैज़ डन हिज वर्क, यानी उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। दे हैव सीन द प्यून रिंगिंग द बेल, इसमें भी देखेंगे हम तो सीन वर्ड का यूज हुआ है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सी शब्द का थर्ड फॉर्म सीन है, सी सा सीन, और इसके पहले हमने हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब क्रिया का आईएनजी रूप। तो इसका यूज किस किस में होता है, तो इसका यूज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर में किसी भी कार्य के जारी रहने के भाव को व्यक्त किया जाता है। यानी कि ये जो वर्ड है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज होता है। और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है और इसके पहले भी हेल्पिंग वर्ब बी के इन सभी किसी न किसी वर्ब्स में एक का यूज होता है, या फिर इज का यूज होगा, या फिर एम का, या फिर आर का, या फिर वॉस का, या फिर वर का यूज होगा। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम। आई एम ईटिंग मैंगो, तो यहाँ ईट वर्ड में आईएनजी फॉर्म को ऐड करके यूज किया गया है, ईटिंग वर्ड, और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब एम का यूज हुआ है, यानी कि मैं आम खा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, इसमें डूइंग वर्ड का यूज हुआ है जो कि डू का आईएनजी फॉर्म है और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हुआ है, यानी कि वो अपना कार्य कर रहा है। एंड दे वर सीइंग द प्यून रिंगिंग द बेल, इस सेंटेंस में सीइंग वर्ड, इसमें सी का आईएनजी फॉर्म यानी कि सीइंग वर्ड यूज हुआ है और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग हुआ है, यानी कि दे वर सीइंग द प्यून रिंगिंग द बेल, वो चपरासी को या फिर प्यून को घंटी बजाते हुए देख रहे थे। तो हमने वर्ब्स की चारों फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है और आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसे ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग, नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो में। और तब तक के लिए यदि आपका कोई डाउट, आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। और प्लीज़ यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं टेंस की क्लास शुरू करूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में थम्स अप का या तो इमोजी भेजेंगे या फिर रेड हार्ट इमोजी ज़रूर भेजिएगा, इससे मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग चाहते हैं कि मैं टेंस की क्लासेस शुरू करूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो as I always say, be happy, be healthy and be safe.